अब होगी सच की जीत, होगा झूठ का पर्दाफाश। निर्भीक निष्पक्ष चैनल अपना बिहार न्यूज, खबरें यूपी बिहार झारखंड। नमस्कार दर्शकों, अपना बिहार न्यूज खबरें यूपी बिहार झारखंड की में आपका स्वागत है। खबर छपरा बिहार से। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान ऑन IFTEM भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाने में NIFTEM की अमूल्य भूमिका रही है। इसलिए हमारी मांग थी कि देश में NIFTEM संस्थानों को बढ़ाया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे स्वीकारते हुए देश का तीसरा NIFTEM संस्थान बिहार में खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं निफ्टम का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बच्चे भी मौजूद हैं सर निफ्टम के। निफ्टम ने खाद्य प्रसंस्करण को एक अलग मजबूती देने का कार्य किया। आपके इनोवेशंस, आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज, निरंतरता में जो प्रयास निफ्टम के द्वारा रहा है वो भी सराहनीय है। और इसीलिए सर ये लंबे समय से मंत्रालय की मांग थी कि देश में सिर्फ अभी तक 2 ही निफ्टम है, एक तांजावुर में, दूसरा कुंडली हरियाणा में। एक तीसरे निफ्टम को भी सर आपने अनुमति देने का काम किया जो कि बिहार हमारे ही राज्य में सर आ रहा है। उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस यहाँ पे मौजूद जितने भी यहाँ पे हमारे साथी हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में ओवर द नेक्स्ट 4 days of World Food India, I urge each of you to make the fullest use of this platform to discover opportunities from partnership and invest in ideas that will define the future of food. Engage with our states, learn from our startups and collaborate with our farmers and entrepreneurs. Let us leave this gathering not just with memories of dialogue, but with commitments that translates into investments, innovations and impact। इस उम्मीद के साथ कि इन 4 दिन में हम लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, उस नींव को इतना मजबूत करेंगे जहां पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पे स्वागत, धन्यवाद। प्रधानमंत्री सर का विशेष तौर पर धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब 2.25 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। जो लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी यहां आस्था के स्थलों का विकास नहीं कर सकते। और आप लोगों ने कल ही देखा है कैसे आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया।